हरिशरणम जय गोमाता जय गोपाल। प्रिय दोस्तों, मैं सुखदेव सना राजपुरोहित स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने ज्योतिषी चैनल पर, जिसका नाम है राज प्रत्यक्ष चैनल। लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम जो आपको ये गाइड कर रहे हैं ये मिथ्या नहीं। हमारे पूर्वजों के द्वारा गहन चिंतन मनन अनुशीलन के बाद में जो मेथड बनाए गए हैं, उस मेथड से हमारे जीवन में कुछ ऐसा मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो जाए जिससे हमारी मेहनत, हमारी कर्म की दिशा सही डायरेक्शन में हो जाएगी तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कर्क राशि वाले, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, ये नियम है। सुख और दुख सगे भाई, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। पर आदमी परेशान हो जाता है जब लंबे समय तक दुख रुक जाता है, और सुख लंबे समय तक रुक जाता है तो उसका इतना आनंद ले लेते हैं कि दुख का एहसास ही नहीं होता। दुख आता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जीवन में दुख और सुख ये तो चलते रहेंगे, परंतु जीवन में संघर्ष करना ही मनुष्य का धर्म है। कर्मों की गति ऐसी है, जो कर्म किए हैं उनके फलों को तो भोगना पड़ेगा। क्या कर्म करना है ये आप अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हो। सज्जनों, तो बात कर रहे हैं विक्रम संवत 2083 नवीन वर्ष शुभारंभ हो चुका है। बधाई है कर्क राशि वालों को। आपका ये वर्ष सुंदर हो, सफलतम हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ये प्रार्थना करते हैं। रुद्र नामक संवत्सर ये है, थोड़ा रुद्र है, नाम से भी रुद्र है और थोड़ा एग्रेसिव नेचर वाला ये साल रहेगा। यूनिवर्सल प्रेडिक्शन हम पहले दे चुके हैं कि देश विदेश और संसार में कैसी सिचुएशन रहेगी इस साल, वो सारा डिटेल हम दे चुके हैं। कर्क राशि वालों के लिए गुरु जो है 12th हाउस में है। आध्यात्मिक चिंतन, विचार और उसका अनुशीलन आपके जीवन में बढ़ेगा। कारण रहेगा सामाजिक पारिवारिक समस्याओं से जूझना। जब व्यक्ति निश्चित रूप से, ये अच्छी बात है, मैं आपसे कहूँगा, जब अत्यधिक प्रॉब्लम में, पारिवारिक माहौल में, प्रोफेशनल लाइफ में जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो तब आदमी स्पिरिचुअल होता है, होना चाहिए। वो हमें एक ताकत देती है फाइट करने के लिए इन परिस्थितियों से। अन्यथा लोग पता नहीं क्या क्या स्टेप उठा लेते हैं, सुसाइड इत्यादि कर लेते हैं। ठीक नहीं है, जीवन में समस्या नहीं आती है, फाइट करना चाहिए। तो नकारात्मक प्रभाव के लिए फाइट करना जरूरी है। शारीरिक कष्ट, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल बुध राहु की युति, गाड़ी मोटरसाइकिल इत्यादि चलाते समय ध्यान रखें। और बेवजह किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। सरफरे लोगों से तो विशेष करके, क्यों अनजान लोगों से टकराओगे, वाद विवाद होगा, लेना देना बढ़ेगा, ये ठीक नहीं है। कोई भी काम करते हो, किसी ने भी कुछ कहा है, सोच विचार के करो। जहां तक हो सके खुद अगर किसी काम को आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपके लिए लाभदायक ज्यादा है। भरोसे की भैंस जो आपने सोच रखा है वैसा परिणाम नहीं देगी, इसलिए किसी के ऊपर अति विश्वास नहीं करना है। वैवाहिक जीवन के निर्वाह में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा पार्टनर में, तो उस चीज को आपको कैसे हैंडल करना है, बी केयरफुल। जीवन में जब अस्थिरता आती है तो निश्चित रूप से मन थोड़ा शांत हो जाता है। उसके लिए धैर्य, मानसिक संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। और मैं कर्क राशि वालों से निवेदन कर दूं, कर्क राशि किसकी है? ही हु हे हो डा डी डू डे डो, इन अक्षरों से जिनका नाम बिलोंग करता है वो कर्क राशि से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप प्रातः काल प्रतिदिन इस वर्ष जल्दी उठेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, व्यायाम करेंगे और आप ध्यान करेंगे। चाहे आप किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले हो, ये एक शारीरिक मूवमेंट्स हैं। इसके करने से आप अपने जीवन में थोड़े रिलैक्स रहोगे, अपने काम के प्रति आपका डेडिकेशन अच्छा रहेगा। आपको अपने यार दोस्तों में जो भी राजनीतिक, पॉलिटिकल या सामाजिक व्यवहार में जो लोग एक्टिव है, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, उनका सहयोग आपको मिल सकता है। और जो माताएं बहनें हैं और कर्क राशि से बिलोंग कर रही हैं, उनका मन प्रसन्नचित रहेगा।
उनके पार्टनर उनको खुश रखेंगे, पारिवारिक वाले माहौल में अच्छा स्नेह में, प्रेम में, प्रसन्नता वाला माहौल रहेगा। पर आप कोई भी प्रकार का किसी से मिलते हो, कुछ भी कहते हो, कैसा भी निर्णय लेते हो, तो तिल के ताड़ बनने वाली चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप किसी को बोलोगे छोटी सी बात, पर लोग उसको बड़ा बना के आपके सामने रख सकते हैं। तो कुछ भी बोलो विचार करके, कुछ भी करो विचार करके, रिश्तों को केयरफुली निभाने की आवश्यकता है। शारीरिक दृष्टि से जो नकारात्मक चीज निकल के आई है, एक तो उदर में पीड़ा हो सकती है, उदर मतलब तो पेट, रक्त विकार की शिकायत रह सकती है, और अनिद्रा, ये चीजें जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखने की आवश्यकता है। और मैं कर्क राशि वालों से निवेदन करूंगा कि आप हनुमान जी का इष्ट रखें। बुधवार के दिन आप गणेश जी के दर्शन जरूर करें। हो सके तो मूंग के दाल के लड्डू, मूंग का जो बेसन होता है उसके लड्डू बना के हनुमान जी का अर्चन करें। ये नहीं कर सकते तो आप हरी ध्रुवा, उससे आप हनुमान जी गणेश जी के नामों का उच्चारण करते हुए गणेश जी का अर्चन करें। अगर आपको ट्रेन में, गाड़ी में, कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपको थर्ड जेंडर मिल जाता है, जिसे हम यहाँ पे देसी भाषा में हिजड़ा कहते हैं। हिजड़ा कोई अपमान सूचक शब्द नहीं है, परंतु बोलते समय लोगों को पता नहीं ऐसा प्रोनाउंस हो गया है कि वो थोड़ा सा अपमानजनक फेमस लेता है। थर्ड जेंडर को आपको हरी चीजों का दान करना है। इससे आपका विवेक और कामों में आपका डायरेक्शन अच्छा रहेगा और अच्छी चीजें होगी उसको लेकर के। दूसरा, अगर आप इस साल के अंदर 1-2 बार 9 ग्रहों का पूजन कर लें, हवन करा दे, उनको मंत्रों का जप करा दे, इससे आपका ये पूरा जो साल है ना, ये सुंदर हो जाएगा। और जो छोटी मोटी जो समस्याएं उससे आप गुजरते हुए नजर आ रहे हो, प्रेडिक्शन के अनुसार उन सब चीजों से आप निकल जाओगे। उनका नकारात्मक प्रभाव जो है आप तक नहीं पहुंचेगा। फिर एग्जैक्ट ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली अलग है, ग्रहों का दशा, अंतरदशा और उनकी स्थिति अलग है। करंट चीजों से जब मैच होती है तभी कोई फल मिलता है। तो आप एकदम सटीक कैलकुलेशन चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने कामों की दिशा क्या रखनी है, आगे गाइड चाहते हो लाइफ में। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह कब होगा, कैसे आपको पत्नी मिलेगी, उसकी गाइड ले सकते हो। कौन सा बिजनेस करना है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट की ओर आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें, हेल्थ का इशू कैसा रहेगा, पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, राजनीतिक, सामाजिक, जितने भी कैलकुलेशन है वो तो आपकी कुंडली मिलने पे ही हम आपको सटीक चीजें दे सकते हैं। फिर उसके आधार पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता के चांस अधिक है। ज्योतिष किसी को सफल नहीं बनाती है, ज्योतिष एक दृष्टि देती है कि भाई ग्रहों का कैलकुलेशन ये कह रहा है अगर आप इस दिशा में अधिक मेहनत करेंगे तो सफलता अधिक मिलेगी, बाकी परिणाम तो कर्मों से ही मिलेंगे। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ कर्म ही होते हैं और कुछ होता ही नहीं। अरे प्यारे बंधु, मेहनत पूरी दुनिया करती है सफलता के लिए, तो सफलता सबको हाथ नहीं लगती। तो क्या हम ये कहते हैं कि लोग कर्म नहीं कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। परिणाम भाग्य के अधीन भी होता है, परिणाम कर्मों के अधीन भी होता है। ये जो संसार बना है ये भाग्य और कर्मों का मिला जुला संसार है। क्योंकि बहुत सारी चीजें, अगर आप पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे तो कर्मों का ही परिणाम है, परंतु हमें ये नहीं पता है कि हम कितने कर्म पहले कर चुके हैं, उनका परिणाम भी हमारा पीछा कर रहे हैं। उसी को हम भाग्य कहते हैं। कर्म से भिन्न नहीं है भाग्य, कर्मों के ही अधीन भाग्य है। कर्म में ही भाग्य का निर्माण करते हैं, पर दुर्भाग्य से हम जो अभी कर्म कर रहे हैं उसका फल अभी मिल जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि कई जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उनके परिणामों में हमको बाधित करते हैं। तो ये तो एक स्पिरिचुअल पूरी व्याख्या हो गई। तो सज्जनों, कर्क राशि वालों को मेरा एक बार पुनः हरि शरणम, जय गौ माता, जय गोपाल।